नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्पेशल बीएसटीसी है और जनरल बीएसटीसी है, इन दोनों बीएसटीसी में अंतर क्या है। क्योंकि बीएसटीसी राजस्थान में होती थी, अब इसका नाम होगा डीएलएड। तो स्पेशल डीएलएड, स्पेशल होती है डीएड और जनरल, यहाँ पर जनरल है। जनरल डीएलएड क्या है, तो इसके बारे में क्या अंतर है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमको कौन सी करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को प्राइमरी टीचर या कोर्स करवाना चाहते हैं तो दो प्रकार के कोर्स यहाँ पर जनरल डीएलएड और स्पेशल डीएड, कौन सा बेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पर डिसीजन कर सकते हैं। क्योंकि कौन सा सूटेबल रहेगा, कौन सा अच्छा आपके लिए, वो आप यहाँ पर डिसीजन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो आप, और आप एक पेरेंट्स है तो अपने बच्चों के लिए चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए स्पेशल डीएड के लिए और जनरल डीएलएड के लिए। स्पेशल जो डीएड होती है उसके लिए 12th पास में 50% मार्क्स चाहिए। उसी प्रकार से जो जनरल डीएलएड उसमें भी 50% चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ छूट मिल सकती है अलग अलग प्रकार से, EWS है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इस प्रकार से आपको कुछ कुछ छूट मिल जाएगी। तो अलग अलग क्राइटेरिया पर मिनिमम 50% तो चाहिए मैक्सिमम। अब बात करते हैं क्राइटेरिया, किस प्रकार से आपका स्पेशल डीएड में सिलेक्शन होगा और यहाँ पर जनरल डीएलएड में सिलेक्शन होगा। स्पेशल डीएड के लिए पहले अभी एग्ज़ाम होता था AIOT एग्ज़ाम, पर कोरोना की वजह से क्या हुआ कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया और अब इसमें जो एडमिशन हो रहा है वर्तमान समय वह 12th की परसेंटेज के हिसाब से, जो एग्ज़ाम AIOT का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उससे पहले भी यही जो तरीका था कि 12th की जो परसेंटेज है या कुछ इंटरव्यू हुआ उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता था स्पेशल डीएड में। जनरल जो डीएलएड की बात करें तो उसके लिए प्री डीएलएड एग्ज़ाम होता है। राजस्थान में भी प्री डीएलएड एग्ज़ाम होता है, उसमें फ़ाइट करना पड़ता है और तब आपका नंबर आता है। यहाँ पर 12th की मार्क्स, 12th की जो परसेंट है उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है कि आपने किसी कॉलेज में संपर्क किया और वहाँ की परसेंटेज और अन्य बच्चों की कम है तो आपका सिलेक्शन, आपका जो वहाँ पर एडमिशन आसानी से हो जाएगा। जबकि जनरल डीएलएड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आपको पूरे जो, जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान में सारे बच्चों में से आपके जो नंबर आएंगे और जो सीट कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसके आधार पर आपका जो एडमिशन होगा। आगे बात करते हैं कि फ़ीस क्या है। स्पेशल जो डीएड है इसकी फ़ीस है 40 से 50,000। 30,000 35,000 थी, अब इसको बढ़ा करके अपने हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से, जो सुविधाएं दे रहे हैं कॉलेज वाले उसके हिसाब से फ़ीस रखते हैं। पर 40 से 50,000 के बीच में आपकी फ़ीस है। पहले 30 थी और 30-35, अब 30-35 भी हो सकती है आपकी। और जनरल जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें इनसे इससे भी कम फ़ीस है। अब बात करते हैं जनरल डीएलएड की। जनरल डीएलएड की फ़ीस है 20 से 25,000 रुपये, तो जबकि स्पेशल की 40 से 50,000 रुपये हैं। फिर भी लोग क्या करें, स्पेशल डीएड कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है वो आगे बात करेंगे। यहाँ पर जनरल डीएलएड की फ़ीस है 20 से 25,000 रुपये। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में फ़ाइट करना पड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जबकि स्पेशल डीएड में नंबर लाना आसान होता है। आगे बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या है कोर्स की। तो ड्यूरेशन दोनों कोर्स की सेम है, ये भी 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये भी 2 ईयर का होता है, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये सेम है बिल्कुल। आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, बच्चा जो वहाँ पर कॉलेज में जाकर प्रैक्टिस करेगा, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करेगा, वो स्पेशल एजुकेशन में थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। जबकि जनरल डीएलएड में क्या होता है, 3-4 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो वो आसानी से आसान हो जाती है। अपने आसपास की गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिल जाएगी, वो आसानी से आप कर सकते हैं। जबकि जो स्पेशल डीएड करता है वो बच्चा, उसमें क्या होता है कि उसको जो कॉलेज स्टार्ट होती है तभी से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा हार्ड पड़ता है। बच्चों को समझना पड़ता है, स्पेशल बच्चों की नीड, उनका बिहेवियर आदि को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो 2 साल का पर्याप्त टाइम है उनको समझने में, उनके हाव भाव को पहचानने में। इसलिए थोड़ा स्पेशल जो डीएड है उसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। आगे बात करते हैं कि एडमिशन की प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है। तो स्पेशल डीएड की जो एडमिशन प्रोसेस है मई, जून या जुलाई तक स्टार्ट होती है, जबकि जनरल में जून जुलाई में हो जाती है।
कंप्लीट। जनरल डीएलएड की पहले होती है जबकि स्पेशल डीएलएड की बाद में स्टार्ट होती है। पर कोरोना काल की वजह से इसका तो एग्ज़ाम हुआ था जो पहले हो चुका है, जबकि वर्तमान समय में डीएलएड के फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है इनका। अगर इस आपने स्पेशल डीएड की तो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, और जनरल डीएलएड की तो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर के लिए अभी तक जो डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ रही है पिछली बार भी आई थी, उससे पहले आई थी, और वर्तमान समय में 2021 में भी जो वैकेंसी आई है वो आप दे सकते हैं स्पेशल डीएड करने के बाद। और प्लस में क्या करना, आपको इसके लिए सीटेट पास करना है। पहले सीटेट के लिए थोड़ी छूट मिल गई थी, पर अब सीटेट अनिवार्य है। और इसके साथ ही स्टेट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आती है। जैसे राजस्थान में रीट में पिछली बार कुछ वैकेंसी आई थी, 16 में भी कुछ वैकेंसी आई थी। इसी प्रकार से स्टेट कुछ वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की निकालते रहते हैं। केवीएस में जनरल टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल डीएड वाले भी, पर वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की अलग से कोई पोस्ट अभी तक नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल डीएड वाले जनरल जो डीएलएड है जिसके पास में, उसके पास में स्टेट जो जनरल टीचर की वैकेंसी आ रही है, जैसे रीट हुआ, यूपी टेट हुआ, ये सारे एग्ज़ाम वो दे सकता है और उनमें आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। डीएसएसबी जो जनरल टीचर की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी जो जनरल डीएलएड किया हुआ बंदा वो दे सकता है। स्पेशल एजुकेटर भी इसमें आ जा सकता है, पर ये बंदे इसमें नहीं जा सकते। इस वैकेंसी में सिर्फ इन्हीं का हक होगा, स्पेशल डीएलएड वालों का, जबकि जो जनरल जो डीएलएड है ये इसमें नहीं जाएंगे। जबकि कुछ वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर में जा सकते हैं। केवीएस की वैकेंसी में जनरल डीएलएड वाले जा सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं। जो नवोदय विद्यालय की जो एग्ज़ाम होती है उसमें बीएड वाले जाते हैं, क्योंकि वहाँ 5वीं तक कोई बंदा नहीं जाता, 6ठी से एडमिशन स्टार्ट होते हैं। इसलिए नवोदय विद्यालय की वैकेंसी के लिए प्राइमरी टीचर अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि कौन सी में अच्छा है, और आगे बात करेंगे कौन सी में कंपटीशन किस प्रकार से, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वैकेंसी की बात हुई है कि कौन किस में किस प्रकार से वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं कि इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ये बात कर ली थी 12 में 50%। अब आप बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या आएगी, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या समस्याएं आएगी करने के बाद। समस्याओं के बारे में बात करें तो जो स्पेशल डीएड करने वाला बंदा है उसको CRR प्रोग्राम होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर 5 साल में आपको 100 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। तो वो 100 पॉइंट कंप्लीट करने में पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, और थोड़ा यानी स्पेशल एजुकेशन में जुड़े रहने का काम है। आप ऐसे नहीं है कि डिग्री लेके बिल्कुल पटक दिए या कोई अदर काम करने लगे। आपको CRR प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं 5 साल के अंदर, तो ये थोड़ा हटके काम है, एक्स्ट्रा काम है। वैकेंसी भी स्पेशल एजुकेटर की बहुत कम आती है, बहुत समय में आती है, और काफ़ी प्रयत्न के बाद में निकाली जाती है। जैसे कि पिछले वैकेंसी में हम देख सकते हैं, इसमें भी क्या है कि फीस ज़्यादा है और प्रैक्टिकल वर्क भी थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं स्पेशल एजुकेशन में देखने को मिलती है, क्योंकि स्पेशल बच्चों के साथ हैंडल करना आसान काम नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क हार्ड पड़ता है। फीस तो ज़्यादा है ही, और वैकेंसी भी बहुत कम आती है और बहुत समय में निकाली जाती है CRR प्रोग्राम में। जबकि जनरल डीएलएड में क्या समस्या है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जनरल डीएलएड शुरू से चल रहा है तो कंपटीशन ज़्यादा होना ही है। स्पेशल की बदौलत आसानी से इसका नंबर नहीं आता है, एडमिशन नहीं होता है जनरल डीएलएड में, क्योंकि इसमें सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। जबकि यहाँ पर सिर्फ कॉलेज में कंपटीशन होता है परसेंट के हिसाब से। वर्तमान समय पहले एग्ज़ाम होता था तो उसमें फिर भी कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट था कि आप अपने हिसाब से सिलेक्शन लो। अब इसके फ़ायदे किस किस के क्या फ़ायदे हैं। स्पेशल जो डीएड हैं उसमें मेन फ़ायदा है कि यहाँ कंपटीशन कम है जनरल के हिसाब से, क्योंकि जनरल में बहुत सारे बच्चे हैं जबकि स्पेशल में इतने बच्चे नहीं हैं। वैकेंसियाँ अभी तक स्पेशल एजुकेशन की खाली जा रही, अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई है वर्तमान समय तक, वो अधिकतर खाली गई भी। डीएसएसबी का जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ 500 कुछ पद 40 पद भरे गए हैं, जबकि वैकेंसी 800 के आसपास थी। 300 पद खाली रहे हैं। तो इस प्रकार से वैकेंसियाँ खाली रही। उससे पहले भी डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता उसमें खाली गई। रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 1500 पोस्टें आई थी, उसमें 750 डीएड वालों की थी और 750 बीएड वालों की थी। तो उसमें भी
500 साढ़े 500 पद ही भरे गए थे, बाकी ये खाली पड़े हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेशन में क्या है कि प्राइवेट जॉब में काफ़ी स्कोप है। आप प्राइवेट अगर स्कूल ज्वाइन करते हो तो 10,000 से प्लस में आपको सैलरी मिलेगी, जबकि जनरल डीएलएड करने वाले को 5,000 के आसपास सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। कोई भी कम पैसे वाला आराम से आपकी जगह ले सकता है। और इसमें साथ में क्या कर सकते हैं, स्पेशल डीएड वाले स्कूल ओपन कर सकते हैं एमए बीएड करके, और साथ ही कुछ अपना जो क्लिनिक खोल सकते हैं स्पेशल जो बच्चों को ट्रेन करने के लिए, या अपना कुछ भी यानी काउंसलर कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और काफ़ी स्कोप है स्पेशल डीएड के अंदर। जबकि जनरल जो डीएलएड होता है उसमें प्रैक्टिकल आसान है, फ़ायदे बता रहे हैं, प्रैक्टिकल आसान होता है बिल्कुल। 2 साल का पता ही नहीं चलता कि कब आपने जनरल डीएलएड कर ली। कॉलेज में भी बहुत कम जाना पड़ता है और आसानी से इंटर्नशिप हो जाती है। कोर्स करने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, यानी कि जो स्पेशल डीएड में सीआरआर प्रोग्राम करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना है, डिग्री ले ली और काम ख़त्म। फीस भी क्या है इसमें कम है। तो ये कुछ कुछ फ़ायदे हैं, और ये कुछ कुछ इसमें स्पेशल एजुकेशन में फ़ायदे हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है, वैकेंसियाँ खाली जा रही है, प्राइवेट जॉब में भी आसानी है। आगे बात करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया वीडियो, और इसमें आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन थोड़ी फीस ज़्यादा है, जबकि जनरल में फ़ीस कम है। स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ कंपटीशन कम है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी कम है, यहाँ फ़ीस कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ कोर्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ कोर्स आसानी से हो जाता है 2 साल का। यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, यहाँ वैकेंसियाँ जैसे KVS की आ गई, DSSB की आ गई, और स्टेट जो वैकेंसियाँ होती है प्राइमरी टीचर की वो आ जाती है। तो वैकेंसी आती रहती है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा, वो आप प्राइमरी टीचर का एक कोर्स करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।